यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सब के लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं हमारे HRM, जो अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट है, पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर और पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट में। ओके, दोनों के अंदर ये कॉमन है। ओके, तो अपना ये तो है यूनिट नंबर 3 पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, कोड 17 जिनका है पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट, तो उनके अंदर जो उनके अंदर है यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो यूनिट 3 जो है HRM का, और जो अपने कॉमर्स का है, ठीक है, कोड 8। ओके, तो उसके अंदर है यूनिट नंबर 6। ठीक है, तो यूनिट 6 के अंदर भी आपका मैनेजमेंट का जो है टॉपिक है, जिसके अंदर मैनेजमेंट, HRM और OB ये तीनों टॉपिक इंक्लूड है। ओके, तो अब हम लोग जो आज की इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कि कॉमन टॉपिक है दोनों में, कॉमर्स में एज वेल एज मैनेजमेंट में, उसका एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जॉब इवैल्यूएशन। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है वो जॉब HRP का टॉपिक हमने कंप्लीट किया, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमने कंप्लीट किया, जहां पे हमने देखा कि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मैन पावर की रिक्वायरमेंट जो है वो देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैन पावर की अपने को नीड है। तो वो बेसिकली एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है भाई, कितने लोगों की जरूरत है वो देखना, वो है एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। लेकिन किस तरह के लोग चाहिए, ठीक है, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है, अगर आपको वो देखना है कि लोगों के अंदर क्या नेसेसरी स्किल होनी चाहिए, तो उसके लिए करना पड़ेगा क्या, जॉब एनालिसिस। तो HRP के बाद, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बाद जो अपना अगला जो टास्क होता है ना, वो होता है अपना क्या, जॉब एनालिसिस। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग जॉब एनालिसिस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और काफी सारी चीजें इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है जॉब एनालिसिस के आगे का जो टॉपिक है, जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिजाइन, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, उसको हम लोग कंप्लीट करके फिर पढ़ेंगे जॉब इवैल्यूएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो हो देखेंगे भाई जॉब एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, आओ थोड़ा वो देखते हैं। देखिए HRP के अंदर हमने जो है वो क्या किया, हमारा जो मेन कंसर्न था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में या मैन पावर प्लानिंग में, हमारा जो मेन कंसर्न था वो क्या था, डिटरमाइन करना। हम लोगों ने वहां पे जो है वो क्या किया, डिटरमाइन किया। क्या डिटरमाइन किया, क्वांटिटेटिव भाई कितने, हाउ मच, कितने मैन पावर की अपने को जो है वो क्या नीड है, एंड क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन पावर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर बात करते हैं क्वांटिटेटिव का, तो जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है वो डील करता है विद डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू डू द वर्क, कि अपने को एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए कितने लोगों की नीड है। अगर इस चीज को अगर आपने चेक करना है तो ये तो आपको पता चलेगा कहां से, HRP से, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो अगर हम लोग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से अपने को पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है। ठीक है, लेकिन वो जो लोग जितने अपने को चाहिए, मान लो एक पर्टिकुलर जॉब को पूरा करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक काम है उसको पूरा करना है। अब उसके लिए मान लो हमने HRP कर लिया और अपने को पता चला कि 10 लोगों की जरूरत है, लेकिन अब वो जो 10 लोग हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरीके की जॉब वो एक्चुअल के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट है ना, उसकी चेकिंग करने के लिए या उसको देखने के लिए हम लोग जो करते हैं जॉब एनालिसिस। आइए देखते हैं द काइंड और क्वालिटी। अब ध्यान देना, कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है, वो तो बता देगा कौन, HRP। लेकिन जो लोग अपने को चाहिए उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह के वो लोग होने चाहिए, ये बताएगा कौन, ये बताएगा आपका जॉब एनालिसिस। द काइंड और क्वालिटी ऑफ द पीपल रिक्वायर्ड टू डू द वर्क कम्स अंडर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। दोबारा से एक बार देखिएगा, जब हमने HRP पढ़ा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो वहां पे हमारा जो मेन कंसर्न था, वहां पे हम लोगों ने डिटरमाइन किया क्या, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन पावर। वहां पे हमने जो है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव जो एस्पेक्ट था उसके ऊपर फोकस ज्यादा किया। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हमारा जो मेन टास्क था वो ये देखना कि अपने को एक पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है। बट वो जो लोग अपने को चाहिए वो कैसे होंगे, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होगी, ठीक है ना, इस चीज का चेकिंग करने के लिए जो है हम लोग करते हैं जॉब एनालिसिस। क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस के अंदर बेसिकली द काइंड और क्वालिटी ऑफ पीपल, ध्यान दीजिएगा, द काइंड और क्वालिटी ऑफ पीपल जो जरूरी है किसके लिए, टू डू द वर्क कम्स अंडर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। डिटेल नॉलेज गेन करना ऑफ द नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब टू बी फिल इन इज एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग द काइंड ऑफ पर्सोनल रिक्वायर्ड। और ये जो नॉलेज है ये अपने को मिलती है कहां से, जॉब एनालिसिस से। जॉब एनालिसिस एक बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम लोग जो है एक जॉब का, ध्यान दीजिएगा, जॉब एनालिसिस जो है उसके अंदर हम लोग जो है वो पूरा का पूरा जो एनाटॉमी है, बेसिकली पूरा का पूरा जो जॉब का स्ट्रक्चर है ना, पूरा का पूरा जो जॉब का ढांचा है उस सबको एनालाइज करते हैं। हम वहां पे ये देखते हैं किस तरह की जॉब है, किन वर्किंग कंडीशन के अंदर की जाएगी, क्या ड्यूटी परफॉर्म की जाएगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होने वाली है, क्या कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए,
क्या आपको पे ग्रेड मिलेगा, कितने घंटे आपको काम करना पड़ेगा, ये सब चीजें हम लोग जो है एनालाइज करते हैं किसके अंदर, जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस, पहली बात तो देखो एचआरपी में हमने क्या पढ़ा, कितने लोगों की जरूरत है, बट जो लोग अपने को चाहिए उनमें क्या क्या नेसेसरी स्किल होनी चाहिए, इस चीज की चेकिंग के लिए अपने को जो है वो करना पड़ेगा जॉब एनालिसिस। तो अब जब जॉब एनालिसिस को हम डिटेल के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पे अपने को पता चलता है कि जॉब एनालिसिस ये डील करता है विद द एनाटॉमी ऑफ द जॉब। एनाटॉमी का मतलब जो है वो क्या होता है, होल स्ट्रक्चर। तो जॉब एनालिसिस में एक जॉब के पूरे स्ट्रक्चर की जो है वो हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। दिस इज ए कंप्लीट स्टडी, इसमें हम लोग जो है कंप्लीट स्टडी करते हैं किसके बारे में, जॉब रिलेटेड एवरी नोन एंड डिटरमिनेबल फैक्टर के बारे में। तो जो जॉब एनालिसिस है इसके अंदर हम लोग जो है वो कंप्लीटली स्टडी करते हैं किसके बारे में, जॉब से रिलेटेड जितने भी अपने फैक्टर हैं, ठीक है, उनके बारे में। ध्यान देना, दिस इज ए कंप्लीट स्टडी, इसके अंदर हम कंप्लीटली जो है वो स्टडी करेंगे किसको, जॉब रिलेटेड एवरी नोन एंड डिटरमिनेबल फैक्टर। हम इसके अंदर जो है वो क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक जॉब जो आपको परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम चेक करेंगे। तो यहां पे क्या आएगा, इट इंक्लूड द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इन्वॉल्व है इन इट्स परफॉर्मेंस, द कंडीशन अंडर विच परफॉर्मेंस इज कैरी आउट, कि किन कंडीशंस के अंदर अपने को परफॉर्मेंस को जो है वो क्या करना है, कैरी आउट करना है, मतलब अपने को काम किन कंडीशंस के अंदर करना है, द नेचर ऑफ द टास्क, किस तरीके का काम करना है, द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द वर्कर के अंदर कैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एंड द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और किस तरह की मतलब कंडीशंस के अंदर रह के जो है हम अपने जॉब को जो है वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, सच एज बोनस, अपॉर्चुनिटी, प्रिविलेजेस, इन सबको क्या करना, एनालाइज करना, ये सब आता है किसके अंदर, जॉब एनालिसिस में। तो जॉब एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो जॉब एनालिसिस जो है वो डील करता है विद द एनाटॉमी ऑफ द जॉब, कंप्लीट जॉब के स्ट्रक्चर से जो है ये डील करता है। दिस इज द कंप्लीट स्टडी, इसके अंदर हम लोग कंप्लीटली स्टडी करते हैं किसके बारे में, ऑफ द जॉब रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड सभी फैक्टर्स के बारे में, जॉब से रिलेटेड सभी नॉन एंड डिटरमिनेबल फैक्टर के बारे में। इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर हम लोग जो है वो डिटरमाइन करते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो परफॉर्मेंस के अंदर इंक्लूड है, कंडीशन, किन कंडीशंस के अंदर जो है परफॉर्मेंस को कैरी आउट किया जाएगा, नेचर जो है वो कैसा रहेगा टास्क का, क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरी है इन द वर्कर में, एंड द कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सच एज पे, बोनस, अपॉर्चुनिटी एंड प्रिविलेजेस, ठीक है। तो ये सब चीजों को चेक करना किसमें, ये सब जो है वो आता है किसके अंदर, आपके जॉब एनालिसिस में, ठीक है जी। आइए आप अपने बुक के अंदर आओ, पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपके जो बुक है उसके अंदर जो है चैप्टर नंबर 7 है, वहां पे आपको ये मिलेगा, चैप्टर नंबर 7 है जॉब एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन का। और अगर आप मैनेजमेंट से हैं तो मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, यूनिट नंबर जो 3rd है अपना, उसका चैप्टर नंबर 5 है। तो आइए पढ़ना शुरू करेंगे। तो जॉब एनालिसिस होता क्या है, आइए ट्रेडिशनली अगर हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं जॉब एनालिसिस जो है एक असेंशियल और परवेसिव ह्यूमन रिसोर्स टेक्निक है, एंड स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो क्या है, फॉर अदर ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी। तो कोई भी अगर ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी आपको क्या करनी है, स्टार्ट करनी है, उससे पहले अपने को करना पड़ता है जॉब एनालिसिस। किसी भी बंदे का सिलेक्शन अगर आपने करना, देखो किसी को भी अगर आपने जॉब के लिए बुलाना है, रिक्रूटमेंट अगर करना है, तो पहले बताना तो पड़ेगा कि कैसी जॉब है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जॉब एनालिसिस। किसी का अगर आपने सिलेक्शन करना है तो आपको देखना तो पड़ेगा कि जो कैंडिडेट है वो राइट है या नहीं, और पता कैसे चलेगा कि जॉब को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए क्या वो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट में है या नहीं है, तभी तो आप उसको सिलेक्ट करोगे। यस, अगर आपने किसी का ओरिएंटेशन करना है, किसी को आपने सिलेक्ट कर लिया, उसको जॉब पे लगाना है, तो आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या करते हो, उस पर्सन को जॉब से यूज टू करवाते हो, ठीक है ना, आप उसको क्या करते हो, इंट्रो करवाते हो। तो आप ओरिएंटेशन में आप उसका इंट्रोडक्शन तभी करवा पाओगे जब आपको पता हो कि इस पर्टिकुलर जॉब में क्या काम करना है, तभी तो आप उनको बताओगे कि भाई आपकी ये ड्यूटी है। अगर आपको किसी पर्सन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो भी आपको पहले पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग किस रिस्पेक्ट में करनी है, और उसके लिए जॉब एनालिसिस जरूरी है। अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है तो पहले स्टैंडर्ड होने चाहिए, उसके लिए भी जॉब एनालिसिस जरूरी है। इंसेंटिव प्लान अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए भी जॉब एनालिसिस जरूरी है, वहीं से पता चलेगा कि जॉब की पर्टिकुलर वर्थ क्या है। तो कोई भी अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड एक्टिविटी अगर आपको परफॉर्म करनी है तो उससे पहले जॉब एनालिसिस जो है वो क्या है, मस्ट है। अब पढ़ते हैं। ट्रेडिशनली जॉब एनालिसिस जो है वो एक असेंशियल एंड परवेसिव ह्यूमन रिसोर्स टेक्निक है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर अदर ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी का। सिंपली अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं जॉब एनालिसिस एक फॉर्मल और डिटेल एग्जामिनेशन है किसका, जॉब का। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखा हुआ है, बोलते हैं सिंपली स्टेटेड जॉब एनालिसिस जो है वो क्या है, एक फॉर्मल तरीके से और एक डिटेल में किया गया क्या है, एग्जामिनेशन है किसका, जॉब का। ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है किसके रिगार्डिंग द ड्यूटीज,
regarding the task and the responsibility, a group of tasks that must be performed for a organization to achieve its goal. ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एक पर्सन की जो है वो क्या, उसको क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्या उसकी ड्यूटी होगी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इन सबको एनालाइज करना, यही है बेसिकली क्या, जॉब एनालिसिस। अब यहां पे ना डिफाइन किया गया टास्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। टास्क का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। आपको कोई लेटर लिखना है तो ये लेटर लिखना ये एक टास्क है, ये क्या है, टास्क है। जब कई सारे टास्क को मिला दे तो वो बनती है आपकी ड्यूटी, वो क्या बनती है आपकी ड्यूटी, ठीक है। और कई सारी ड्यूटीज को मिला दे तो वो होती है आपकी जॉब के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या होती है, जॉब के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखते हैं टास्क क्या होता है। बेसिकली टास्क एक आइडेंटिफाइबल वर्क एक्टिविटी होती है जो कैरी आउट की जाती है फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस के लिए। किसके लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। एग्जांपल, टाइपिंग ए लेटर, एक लेटर को आपने अगर जो है वो क्या करना है, टाइप करना है, तो एक लेटर टाइप करना, ये क्या है आपका टास्क है। ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी लार्जर वर्क सेगमेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल टास्क, इसके अंदर कई सारे टास्क आते हैं। कई सारे टास्क मतलब ये कॉम्बिनेशन है किसका, एक्टिविटीज का, बोल तो कॉम्बिनेशन है किसका, टास्क का। तो ड्यूटी बेसिकली जो है कॉम्बिनेशन है किसका, टास्क का। डेट आर परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल पिकअप, सॉर्ट आउट एंड डिलीवर इनकमिंग मेल। तो ये सब काम जो है मतलब कई सारे टास्क जब आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं, ये आपकी क्या होती है, ड्यूटी। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द ओब्लिगेशन, ये आपकी लाइबिलिटी है टू परफॉर्म सर्टेन टास्क एंड ड्यूटी। तो कई तरह के टास्क और ड्यूटी को परफॉर्म करना, ये हमारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी एक एक्टिविटी को करना इज द टास्क, कई सारी एक्टिविटी को करना इज द आपका ड्यूटी, और अलग अलग ड्यूटी एंड टास्क को क्या करना, कंप्लीट करना, ये हमारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जॉब एनालिसिस के अंदर हम लोग जो है वो एनालाइज करते हैं टास्क को, हम एनालाइज करते हैं ड्यूटी को, हम एनालाइज करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो बोलता है जॉब एनालिसिस के अंदर हम लोग जो है जॉब से रिलेटेड टास्क, जॉब से रिलेटेड ड्यूटी और जॉब से रिलेटेड जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इन सबको एनालाइज करने का काम करते हैं। तो जॉब एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी है, बिकॉज इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट पीपल डू इन देयर जॉब एंड व्हाट दे रिक्वायर इन ऑर्डर टू डू द जॉब सेटिस्फैक्टरली। जॉब एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि लोग जो है एक पर्टिकुलर जॉब पे क्या करते हैं और उनको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। आइए, यूज क्या है जॉब एनालिसिस के। अगर आप जॉब एनालिसिस करते हो तो आपको देखो, आपने अगर जॉब एनालिसिस किया तो आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या पता चलेगा। अगर मैंने एक पर्टिकुलर जॉब का एनालाइज किया तो मुझे पता चलेगा उस पर्टिकुलर जॉब में क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है, ये पता चलेगा अपने को। बोलो जी, उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए एक पर्सन में क्या नेसेसरी स्किल होनी चाहिए, जी ये पता चलेगा। पता चलेगा नहीं चलेगा, क्या आप उसके बेस पर एक पर्टिकुलर जॉब को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो है वो यूजेस हैं किसके, जॉब एनालिसिस के। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, एचआरएम में हम कई सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कई सारे हमारे टास्क होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है। इन सब टास्क के अंदर जो है जॉब एनालिसिस जो है वो क्या उसका यूज होता है, वो अपने को क्या करता है, हेल्प करता है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे पहले यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस के बारे में। तो क्या बोलता है, गुड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिमांड करता है बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर की वो उनको क्या हो, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो ऑफ द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परफॉर्म करनी है किस पे, जॉब पे। जॉब एनालिसिस हेल्प करता है अपने को ये अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने में कि अपने को एक्चुअल में क्या काम करना है, बाय ड्रॉइंग अटेंशन टू द यूनिट ऑफ द वर्क एंड इट्स लिंकेज विद अदर यूनिट ऑफ वर्क। मोर स्पेसिफिकली द यूज ऑफ द जॉब एनालिसिस में बी समराइज्ड दस। तो सबसे पहला एचआरपी, सबसे पहला जो जॉब एनालिसिस है वो हेल्प करता है क्या करने में, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने में। एचआरपी के अंदर आपको जो है डिटरमाइन करना होता है कि कितने लोगों की जरूरत है। अब आपको पता कैसे चलेगा एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी, तो वो पता चलेगा जब आप जॉब का एनालिसिस करोगे। जब आप जॉब को पूरी तरह से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में कितने लोगों की जरूरत है। तो इसका मतलब अगर आपको एचआरपी करना है तो क्या करना पड़ेगा, जॉब एनालिसिस। तो बोलते हैं जॉब एनालिसिस हेल्प करता है फोरकास्टिंग करने में ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल बाय शोइंग द लेटरल एंड द वर्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन द जॉब। ये फैसिलिटेट करता है फॉर्मुलेट करने में सिस्टमैटिक प्रमोशन एंड ट्रांसफर पॉलिसी। ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा रिक्रूटमेंट। अब आप जो है अगर आप लोगों को जॉब देना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको बताना तो पड़ेगा कि जॉब क्या है और क्या आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, यस और नो, यस। और उसके लिए जॉब एनालिसिस जो क्या मस्त है। तो बोलते हैं जॉब एनालिसिस जो है उसको हम यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए हाउ एंड व्हेन टू हायर पीपल फॉर फ्यूचर जॉब ओपनिंग। एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना भाई, क्या स्किल चाहिए उसकी एक अंडरस्टैंडिंग एंड द पोजीशन जो वैकेंट है इन फ्यूचर, वो हेल्प करते हैं मैनेजर को टू प्लान एंड हायर द पीपल इन ए सिस्टमैटिक वे। एग्जांपल जैसे एक कंपनी माइट बी ट्रेडिशनली, एक कंपनी जो है वो पहले क्या करती थी कि इक्विटी रिसर्च करने के लिए एमबीए को हायर करती थी, ठीक है।
तो उसका सेट फॉर्मेट था कि भाई अगर इक्विटी रिसर्च की जॉब निकलेगी तो हम एमबीए को ही लेंगे, ठीक है। जब जॉब एनालाइज किया गया तो यह पाया गया कि उस इक्विटी रिसर्च की जॉब के लिए एमबीए का होना जरूरी नहीं है। अगर कोई ग्रेजुएट भी है और जिसको थोड़ी बहुत अगर अच्छी नॉलेज है तो वो भी लग सकता है। तो ये पता कैसे चला? ये पता चला जब अब हमने जॉब को क्या किया, एनालाइज किया। जब हमने देखा कि इस पर्टिकुलर जॉब में क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है, फिर हमने ये देखा कि क्या वो ग्रेजुएट पर्सन परफॉर्म कर सकता है। अगर ग्रेजुएट पर्सन परफॉर्म कर सकता है तो हम उसको लगा सकते हैं, वो अपने को सस्ते रेट पे भी मिल जाएगा। यस और नो? एक तो एमबीए की जो सैलरी रहेगी और एक ग्रेजुएट पर्सन की जो सैलरी रहेगी, क्या उसमें डिफरेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इसका अल्टीमेट बेनिफिट तो ऑर्गेनाइजेशन को ही होने वाला है। यस, तो बोलता है एग्जाम्पल के अंदर बताया गया एक रीसेंट जॉब एनालिसिस जो है वो शो करता है कि पोजीशन कुड बी फिल, कि इस पोजीशन को, जो इक्विटी सर्च की जो पोजीशन है उसको फिल किया जा सकता है किसके द्वारा? ग्रेजुएट के द्वारा, विद एन एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड। नाउ दिस वुड हेल्प द कंपनी हायर द इक्विटी एनालिस्ट फ्रॉम ए ईटर नंबर ऑफ द अवेलेबल ग्रेजुएट इवन बाय ऑफरिंग ए स्लाइटली लोअर सैलरी। तो ये सब रिक्रूटमेंट में भी जो है वो हेल्प करता है। कौन? जॉब एनालिसिस। इसके बाद सिलेक्शन अगर आपने करना है ना तो राइट पर्सन को सिलेक्ट करना राइट जॉब के लिए, ठीक है। यही तो बेसिकली सिलेक्शन था। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं? राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाना। यही बेसिकली सिलेक्शन का अपना क्या होता है? मेन कोर एम होता है। ओके, अब ये भी कैसे आप करोगे? एक राइट, आपको कैसे पता कि यही राइट पर्सन है इस जॉब के लिए? तो उसके लिए अगर आपने जॉब एनालिसिस किया हुआ है, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और अगर उस पर्सन में वो क्वालिटी है तो आप उस पर्सन को उस जॉब पे लगा सकते हो। यस, तो अगर आपने प्रॉपर सिलेक्शन करना है तो उसके लिए भी जॉब एनालिसिस जरूरी है। तो बोलता है विदाउट ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज टू बी डन ऑन ए जॉब, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एक पर्टिकुलर जॉब पे क्या काम होना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप राइट पर्सन को वहां पे लगा पाओ। आप किसी को भी लगा दोगे क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कैसे पर्सन की जरूरत है, ठीक है। इफ ए सुपर बाजार मैनेजर हैज नॉट क्लियरली आइडेंटिफाई व्हाट ए क्लर्क इज टू डू, तो इट इज डिफिकल्ट टू एसरटेन इफ द पर्सन सिलेक्टेड इज इन द पोजीशन ऑफ स्टोर आइटम या रन ए कैश रजिस्टर या कीप द अकाउंट बुक। तो अगर आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना है, ओके, तो उसके लिए जॉब एनालिसिस जो है वो क्या जरूरी है। इसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब जब हमने किसी को सिलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करते हैं? उसका ओरिएंटेशन करते हैं, उस पर्सन को जो है वो जॉब के बारे में जो है वो बताते हैं, ओके। और आप उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम बढ़िया तरीके से इफेक्टिवली तभी कर पाओगे, आप उसको जॉब से यूज टू तभी करवा पाओगे जब आपको पता हो कि इस पर्टिकुलर जॉब पे क्या ड्यूटी परफॉर्म होनी है, ठीक है ना। तो जॉब को क्लियरली डिफाइन करेंगे तभी प्रॉपर ओरिएंटेशन कर सकते हैं, और ये तभी, और जॉब को प्रॉपरली डिफाइन करना ये सब किसके अंदर आएगा? जॉब एनालिसिस में। तो बोलता है आफ्टर सिलेक्टिंग पीपल वी हैव टू प्लेस देम ऑन जॉब बेस्ट सूटेड टू देयर इंटरेस्ट, एक्टिविटी एंड द एप्टीट्यूड। इफ वी आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट नीड टू बी डन ऑन ए जॉब, इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन सूटेड फॉर द जॉब। इसी तरीके से इफेक्टिव जॉब ओरिएंटेशन कैन नॉट बी अचीव विदाउट ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड ऑफ द जॉब। टू टीच ए न्यू एम्प्लॉय हाउ टू हैंडल जॉब, अपने को पहले जो है वो क्लियरली जॉब को डिफाइन करना पड़ेगा। फिर ट्रेनिंग। अगर आपको यही नहीं पता कि इस पर्टिकुलर जॉब पे क्या ड्यूटी परफॉर्म होनी है तो आप किसी को ट्रेन कर पाओगे क्या? नहीं। तो बोलता है इफ देयर इज ए कंफ्यूजन अबाउट व्हाट द जॉब इज एंड व्हाट इज सपोज टू बी डन, अगर ये कंफ्यूजन है कि जो जॉब है वो क्या है और उस जॉब पे क्या ड्यूटी परफॉर्म होनी है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग एफर्ट कैन नॉट बी इनिशिएट। तो आप बढ़िया तरीके से जो है ट्रेनिंग कर ही नहीं पाओगे। वेदर नॉट ए करंट और पोटेंशियल जॉब होल्डर रिक्वायर्ड एडिशनल ट्रेनिंग कैन बी डिटरमाइन ओनली आफ्टर द स्पेसिफिक नीड ऑफ द जॉब हैज टू बी आइडेंटिफाई थ्रू ए जॉब एनालिसिस। इसके बाद काउंसलिंग। अगर आपने किसी पर्सन को काउंसलिंग करनी है, उसका करियर प्लानिंग करनी है, तो पहले आपको तो पता हो कि पर्टिकुलर जॉब पे वो क्या, किस पोजीशन पे पहुंचेगा। यस और नो? यस। और आपको डिफरेंट जॉब्स का पता कैसे चलेगा? जॉब एनालिसिस के माध्यम से। अगर आपने जॉब एनालिसिस अच्छे तरीके से करके तभी आप एक पर्सन को जो है वो क्या कर सकते हो? उसकी कैरियर प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो बोलते हैं मैनेजर कैन प्रॉपरली काउंसिल कर सकते हैं एम्प्लॉय को अबाउट देयर करियर व्हेन दे अंडरस्टैंड, जब मैनेजर को खुद को अंडरस्टैंडिंग हो डिफरेंट जॉब्स के बारे में इन दी ऑर्गेनाइजेशन। लाइकवाइज एम्प्लॉय कैन बेटर अप्रिशिएट देयर करियर ऑप्शन व्हेन दे अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक नीड ऑफ वेरियस अदर जॉब। तो जॉब एनालिसिस पॉइंट आउट करता है एरिया दैट एन एम्प्लॉय माइट नीड टू डेवलप टू फर्दर ए करियर। इसके बाद एम्प्लॉय सेफ्टी। आपने जॉब का एनालाइज किया तो आपको पता चला इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। क्या क्या इसके अंदर जो है एम्प्लॉय कहां कहां पे जो है वो डेंजर जोन के अंदर जा सकता है,
ठीक है। और ये सब आपको पता है कैसे चलेगा, ये चलेगा अगर आपने जॉब को प्रॉपर तरीके से क्या किया, एनालाइज किया। और अगर आपने जॉब को एनालाइज कर लिया तो आपको मालूम होगा कि क्या क्या इसके अंदर डेंजर एक्टिविटीज है, ठीक है। तो आप उसके लिए पहले से एम्प्लॉय को जो है वो तैयार कर सकते हो। तो बोलता है ए थोरो जॉब एनालिसिस, अगर आपने जो है प्रॉपर जॉब एनालिसिस किया तो वो जॉब एनालिसिस का जो रिजल्ट होगा वो रिवील करेगा अनसेफ कंडीशन की, क्या क्या अनसेफ कंडीशन है जो जॉब के साथ जुड़ी हुई है। बाय स्टडी हाउ द वेरियस ऑपरेशन आर टेकन अप इन ए जॉब मैनेजर कैन फाइंड अनसेफ प्रैक्टिसेस। तो मैनेजर को यहां पे पता चलेगा कि क्या क्या अनसेफ प्रैक्टिस है, और उसके बारे में हम एम्प्लॉयज को पहले से ही जो है वो बता करके क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय की सेफ्टी सुनिश्चित कर सकते हैं। और ये हेल्प करता है रेक्टिफाई करने में थिंग्स इजीली। तो कितने सारी एक्टिविटी हैं जिनके लिए जॉब एनालिसिस जरूरी है। इसके अलावा परफॉर्मेंस को अप्रेजल अगर करना है, एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्या करना है, अप्रेज करना है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस का जब हम अप्रेजल करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे जो एम्प्लॉय की करंट उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड के साथ में मैच करते हैं। स्टैंडर्ड की नॉलेज कैसे होगी, स्टैंडर्ड का मतलब कि क्या काम होना था। अब ये पता कैसे चलेगा, अगर आपने जॉब एनालिसिस किया हुआ है। तो अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड चाहिए, और स्टैंडर्ड पता तभी चलेंगे जब अपने को पता हो कि पर्टिकुलर जॉब पे क्या काम होना चाहिए था। तो बोलता है बाय कंपेयरिंग व्हाट एन एम्प्लॉय सपोज टू बी डूइंग टू व्हाट द इंडिविजुअल हैज एक्चुअली डन द वर्थ ऑफ दैट पर्सन कैन बी असेस। तो एक पर्सन की वर्थ को असेस किया जा सकता है। अल्टीमेटली एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पे ए फेयर रेम्युनरेशन टू द पीपल बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। टू अचीव दिस इट इज नेसेसरी टू कंपेयर व्हाट इंडिविजुअल शुड डू विद व्हाट दे हैव एक्चुअली डन। क्या करना चाहिए था उसको कंपेयर करना एक्चुअल के अंदर क्या किया है, ऐसा करके हम लोग परफॉर्मेंस को अप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी जॉब एनालिसिस जो वो क्या जरूरी है। फिर जॉब डिजाइन एंड रीडिजाइन, एक जॉब को अगर आपने डिजाइन करना है या उसका आपने डिजाइन कर उसमें कोई रेडिकल चेंज आ गया और फिर उसको रीडिजाइन करना है तो उसके लिए भी जॉब एनालिसिस जरूरी है। वंस द जॉब आर अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, अगर आपने एक बार जॉब को समझ लिया, ठीक है, तो इजी हो जाता है टू लोकेट द वीक स्पॉट एंड अंडरटेक रेमेडियल स्टेप। वी कैन एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट। तो अब हम जो है उस जॉब में जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और ऐसा करके हम लोग जॉब को रीडिजाइन कर सकते हैं। सिंपली सर्टेन स्टेप एंड इंप्रूव द एग्जिस्टिंग वन थ्रू कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हम रीडिजाइन कर सकते हैं जॉब को टू मैच द मेंटल मेकअप ऑफ एम्प्लॉय। इसके अलावा जॉब इवैल्यूएशन, एक पर्टिकुलर जॉब की क्या वर्थ है, ठीक है, इसको देखने के लिए भी हम लोगों को करना पड़ेगा पहले क्या, जॉब एनालिसिस। तो बोलता है जॉब एनालिसिस हेल्प करता है फाइंड आउट करने में रिलेटिव वर्थ, एक जॉब की क्या वर्थ है इसको निकालने में, इसको इवैल्यूएट करने में भी जॉब एनालिसिस हेल्प करता है। बेस्ड ऑन क्राइटेरिया लाइक डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, टाइप ऑफ वर्क डन, स्किल एंड द नॉलेज नीडेड एक्सेट्रा। दिस इन टर्न असिस्ट करता है एक इन डिजाइनिंग प्रॉपर वेज पॉलिसी विद इंटरनल पे इक्विटी बिटवीन जॉब। तो बेसिकली जॉब इवैल्यूएशन के अंदर भी जो है वो जॉब एनालिसिस क्या है, जरूरी है। तो जॉब एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है, ओके, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हु शुड कंडक्ट द जॉब, अब जॉब एनालिसिस कौन करेगा, आप ये बताओ सर। जॉब का एनालिसिस कि एक पर्टिकुलर जॉब पे क्या टास्क परफॉर्म होना चाहिए, क्या रोल होंगे, क्या टास्क होंगे, क्या ड्यूटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सब चीजें जो है कौन करेगा। तो जॉब का एनालिसिस कौन करेगा, सबसे बेस्ट पर्सन जो जॉब एनालिसिस कर सकता है या तो सुपरवाइजर या जो बंदे एक्चुअल में जॉब पे हैं जिसको इनकम्बेंट बोलते हैं, वो पर्सन बढ़िया तरीके से कर सकता है। तो अगर मान लो मेरा जॉब पढ़ाने का है, अगर मेरे को अगर कोई ये बोलता है कि यार हमने एनालाइज करना है कि पढ़ाने वाली जॉब कैसी है, तो उसका बेटर जो है वो बेटर तरीके से उसका एनालिसिस कौन कर सकता है, पहला जो एक्चुअल में वो जॉब को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, लाइक मैं। और अगर आप मेरे सुपरवाइजर हो तो आप भी मेरी जॉब को जो है वो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि आप क्लोजली मुझे सुपरवाइज कर रहे हो, ठीक है। या हम किसी थर्ड पार्टी को बुला सकते हैं और वो भी जो है हमारी जॉब को एनालाइज कर सकता है। तो हु शुड कंडक्ट द जॉब, किसे जॉब एनालिसिस करना चाहिए, तो बोलता है इट इज ऑलवेज बेटर, बोलता है ये हमेशा ही सही है कि हम जो है वो यूज करें किसको, सुपरवाइजर को, या जॉब इनकम्बेंट को। इनकम्बेंट मतलब जो उस पद के ऊपर ऑलरेडी है, मतलब जो पर्सन अभी जॉब के ऊपर है उसको, या सम कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द जॉब इनकम्बेंट मतलब वो पर्सन जो अभी करंटली जॉब के ऊपर है, ठीक है। द जॉब इनकम्बेंट ऑफर करेगा क्लियर व्यू, क्योंकि वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं तो उसके पास में क्लियर व्यू है, ठीक है। तो वो ऑफर करेगा क्लियर व्यू किसके रिगार्डिंग, ऑफ व्हाट वर्क इज एक्चुअली डन एज अगेंस्ट व्हाट वर्क इज सपोज टू बी डन। तो वो बताएगा कि इस पर्टिकुलर जॉब पे हमने एक्चुअल में क्या काम किया, किसके रिस्पेक्ट में क्या काम करना चाहिए था, उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, एक्चुअल में जो काम हमने परफॉर्म किया, उस चीज की नॉलेज अपने को कौन देगा, जॉब इनकम्बेंट जो एक्चुअल के अंदर अभी जॉब पर
है। फर्दर इन्वॉल्विंग द जॉब इनकम्बेंट इन द वर्क प्रोसेस इन द जॉब एनालिसिस प्रोसेस माइट इंक्रीज देयर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी वर्क चेंज स्टेमिंग फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस। तो अब कल को, क्योंकि अगर आप खुद जिस जॉब पे हैं और आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो कल को अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई चेंज लेके आना चाहती है उस जॉब के अंदर, तो आप उसका अपोज भी नहीं करोगे, क्योंकि आपने खुद ने एनालाइज किया पर्टिकुलर जॉब को और आपको पता है कि ये चेंज कितना जरूरी है। ठीक है, हाउएवर लेकिन इसकी एक नेगेटिव साइड भी है। अगर हम जो है जो एम्प्लॉय पर्टिकुलर जॉब पे है, अगर उसी को बोलेंगे ना कि आप जॉब एनालिसिस करो, तो वो अपनी वर्थ को बढ़ाने के लिए जॉब को बढ़ा चढ़ा के बता सकता है या नहीं है? यस तो बोलता है। हाउएवर ऑन द नेगेटिव साइड जॉब इनकम्बेंट माइट, ऐसा हो सकता है कि वो एग्जैगरेट करके बताए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अपनी इंपॉर्टेंस को क्रिएट करना चाहता हो, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ देयर वर्क, एंड इस प्रोसेस में होल जो एफर्ट है वो सफर कर जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। है या नहीं है जी? ठीक है, या तो सुपरवाइजर को हम बोल सकते हैं कि आप जॉब एनालिसिस करो, या जो एक्चुअल के अंदर पर्सन अभी जॉब पे है उसको बोल सकते हैं, या हम एक एक्सटर्नल एनालिस्ट को भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई बाहर से बंदे को बुला लेंगे, उसको बोलेंगे कि आप जो है वो इस पर्टिकुलर जॉब को क्या करो, एनालाइज करो। अब वो ढंग से काम तभी कर सकता है अगर उसको उस पर्टिकुलर जॉब की जो है वो क्या नॉलेज है। तो बोलता है एक्सटर्नल एनालिस्ट हेल्प कर सकता है अवॉइड करने में सच बायस ओपिनियन, दे टेंड टू बेस देयर राइट अप ऑन रियलिस्टिक व्यू ऑफ द पीपल जॉब एंड टोटल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एज ए होल। क्योंकि अगर आप बाहर से बंदे को बुलाओगे तो वो कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएगा। टू बी इफेक्टिव, अब अगर उसने काम अगर अच्छे तरीके से करना है तो एक्सटर्नल एनालिस्ट शुड हैव कंसिडरेबल नॉलेज, तो उसको नॉलेज भी होनी चाहिए अबाउट हाउ वर्क इज एक्चुअली प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल ऑफरिंग ए स्नैपशॉट ऑफ द जॉब, प्रेजेंट रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेड चेंजेस इन फ्यूचर मस्ट ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। तो चॉइस करना हु शुड एनालाइज ए जॉब वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर पे, इंक्लूडिंग द लोकेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जॉब टू बी एनालाइज, हाउ रिसेप्टिव इनकम्बेंट माइट बी टू द एक्सटर्नल एनालिस्ट एंड द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन एनालिसिस। तो कौन कौन जो है वो जॉब एनालिसिस कर सकता है? तो सुपरवाइजर कर सकता है, जो जॉब इनकम्बेंट है, जो करंटली जॉब के ऊपर वो कर सकता है, या हम बाहर से भी किसी पर्सन को बुला सकते हैं जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिस्ट। फिर व्हेन डू यू कैरी आउट द जॉब एनालिसिस? तो जनरली जॉब एनालिसिस जो है वो तीन जो है बेसिकली ओकेजन पे की जाती है। सबसे पहला जब कंपनी एस्टेब्लिश की जा रही है उस टाइम पे हम जॉब एनालिसिस करते हैं। तो बोलता है इट इज अंडरटेकन व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड एंड ए जॉब एनालिसिस प्रोग्राम इज टेकन अप फॉर द फर्स्ट टाइम, या अगर हम जो कोई नई जॉब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इट इज परफॉर्म व्हेन ए न्यू जॉब आर क्रिएटेड, और या एग्जिस्टिंग जॉब में हम क्या कर रहे हैं, कोई रेडिकल चेंजेस कर रहे हैं तो भी हम जॉब एनालिसिस करते हैं। इट इज डन व्हेन जॉब अंडरगो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू चेंजेस इन न्यू टेक्नोलॉजी, मेथड, प्रोसीजर एंड सिस्टम। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस जो है वो कब कब कर सकते हैं वो हमने देख लिया। इसके बाद आता है विच जॉब टू बी एनालाइज, किन किन जॉब को हम लोग एनालाइज करेंगे। देखो सभी जॉब का एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जॉब्स है उनको तो हम एनालाइज करते हैं। तो क्या क्या है? सबसे पहला जॉब दैट आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी जॉब जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो हम एनालाइज करते हैं। इफ योर रेपुटेशन इज बिल्ड अराउंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर आपकी रेपुटेशन जो है वो आप मार्केट में अगर आपकी रेपुटेशन ये है कि आप बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हो, तो वहां पे क्वालिटी कंट्रोल की जो जॉब है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ऐसी जॉब का एनालिसिस करना जरूरी है। दूसरा नेक्स्ट इन ऑर्डर वुड बी जॉब व्हाट आर डिफिकल्ट टू लर्न, या ऐसी जॉब जो जिसको सीखना या जिसको परफॉर्म करना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, ऐसी जॉब का भी हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। या जॉब वेयर न्यू हायर आर रिक्रूटेड रेगुलरली, या ऐसी जॉब जहां पे नए नए लोगों को अपने को लगाना होता है, तो ऐसी जॉब का भी जो है वो क्या एनालिसिस करना जरूरी है। या ऐसी जॉब जिससे जो है वो क्या होगा, वुमेन्स की एंट्री होगी, डिसेबल पर्सन की एंट्री होगी, बच्चों की एंट्री होगी, ऐसी जॉब का भी जो है वो एनालिसिस करना क्या जरूरी है। या जॉब दैट नीड टू बी कैरी आउट डिफरेंटली ड्यू टू इमरजेंस ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी, या कोई भी ऐसी जॉब जिस जॉब के अंदर नई टेक्निक आ गई है, तो अब ये चेक करना कि अब उसमें क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेंगी अपने को, तो उसके लिए भी जो है जॉब एनालिसिस जरूरी है। या व्हेन कंप्लीटली न्यू जॉब आर एडेड, या जब आप कोई नई जॉब जो है ऐड कर रहे हो तो उसका एनालिसिस भी जरूरी है। या फाइनली व्हेन सम जॉब आर एलिमिनेटेड, जब कुछ जॉब का आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, एंड देयर ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट टू द अदर जॉब विद इन ए फर्म, तो वहां पे एचआर मैनेजर के लिए जरूरी है कि वो एक्सप्लेन करे नेचर ऑफ द एक्सपेंडेड जॉब। तो इन सब केसेस के अंदर जो है जॉब एनालिसिस जो है वो क्या है, जरूरी है। तो यहां पे हम लोग जो है वो जॉब एनालिसिस करते हैं। अब क्वेश्चन आता है प्रोसेस।
अब अपने को अगर जॉब एनालाइज करना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, अगर इन सब चीजों को जो है वो क्या करना है, एनालाइज करना है, तो किस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। तो जॉब एनालिसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर टोटल मिला के 5 स्टेप आएंगे। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कितनी जॉब्स हैं, ठीक है, और फिर वहां पे सिलेक्शन करेंगे कि किस जॉब को अपने को क्या करना है, एनालाइज करना है, क्योंकि सभी जॉब को एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। तो बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल पिक्चर जो है ना ऑफ द वेरियस जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी ऑब्टेन। तो सबसे पहले तो अपने को पूरी ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर जो ऑब्टेन करनी पड़ेगी। दिस इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द लिंकेज बिटवीन जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन objective, interrelationship between job and contribution of various job to the efficiency and effectiveness of the organization. The required background information for this purpose is obtained through organization chart and workflow chart. तो सबसे पहला जो टास्क है जॉब एनालिसिस में वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एनालाइज करना, वहां पे देखना कि कितनी जॉब्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअल में परफॉर्म होती है। अगला जो काम है वो है सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज। जॉब तो बहुत सारी है लेकिन उनमें से उस पर्टिकुलर जॉब को सिलेक्ट करना जो जरूरी है। तो बोलते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि हम सभी जॉब को क्या करें, एनालाइज करें। ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द जॉब टू बी एनालाइज इज डिसाइडेड कीपिंग द कॉस्ट एंड टाइम कंस्टेंट इन माइंड। तो कॉस्ट को ध्यान में रखे एंड टाइम को ध्यान में रखे हम जो इंपॉर्टेंट जॉब है सिर्फ उन्हीं को जो है वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। थर्ड, कलेक्शन ऑफ द जॉब एनालिसिस डेटा। अब यहां पे जॉब को एनालाइज करना है, हमने डिसाइड कर लिया भाई मैनेजर की जॉब जो है इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब उसके लिए अपने को डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। दिस स्टेप इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जॉब, द रिक्वायर्ड बिहेवियर एंड द पर्सनल क्वालिफिकेशन नीडेड टू कैरी आउट द जॉब इफेक्टिवली। सेवरल टेक्निक आर अवेलेबल फॉर कलेक्टिंग सच डेटा। कई सारी टेक्निक है डेटा कलेक्ट करने का, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ओके, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा टू यूज ओनली रिलायबल एंड एक्सेप्टेबल टेक्निक इज इन ए गिवन सिचुएशन। जो एक्सेप्टेबल या जो आपकी रिलायबल टेक्निक है डेटा कलेक्शन की, सिर्फ उन्हीं को ही हम क्या करें, यूज करें। अब डेटा आपके सामने आ गया, अब हम क्या करेंगे, उस डेटा के बेस पर जॉब डिस्क्रिप्शन को जो है प्रिपेयर करेंगे। वहां पे हम डिस्क्राइब करेंगे पर्टिकुलर जॉब को। दिस स्टेप इन्वॉल्व डिस्क्राइबिंग द कंटेंट ऑफ द जॉब। अब यहां पे हम जब डेटा हमारे पास में आ गया कि एक पर्टिकुलर जॉब पे जो है, एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड सारा डेटा अपने पास में आ गया, अब उस डेटा के बेस पर हम लोग जो क्या करेंगे, उस जॉब को डिस्क्राइब करेंगे। दिस स्टेप इन्वॉल्व डिस्क्रिप्शन द कंटेंट ऑफ द जॉब इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। भाई उस जॉब पे अब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेशन एक्सेट्रा। द जॉब होल्डर इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्म द ऑपरेशन लिस्टेड इन जॉब डिस्क्रिप्शन। अब ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, ठीक है। अब इस डिस्क्रिप्शन के बेस पर हम लोग जॉब को क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। अब यहां पे हम लोग जो है रिटन स्टेटमेंट बनाएंगे जहां पे बेसिकली जो है हम ये बताएंगे कि इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या फिजिकल एट्रीब्यूट्स आपके अंदर होने चाहिए, क्या क्या पर्सनल एट्रीब्यूट्स आपके अंदर होने चाहिए। तो दिस स्टेप इन्वॉल्व कन्वर्ट करना जॉब डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट को किसमें, जॉब स्पेसिफिकेशन में। जॉब स्पेसिफिकेशन एक रिटन स्टेटमेंट है किसका, ऑफ द पर्सनल एट्रीब्यूट्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, स्किल, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस नीडेड टू कैरी आउट द जॉब। तो ये 5 आपके जो है वो क्या फंक्शन है जो अपने को परफॉर्म करने किसमें, जॉब एनालिसिस में। सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस के बाद में जो एक इंपॉर्टेंट जॉब है उसी को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, मतलब सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज। फिर तीसरे नंबर पे अब हमने ये देख लिया, अब हम जो है वो क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, डेटा कलेक्ट कर लिया। फिर डेटा कलेक्शन के बेस पर अब हम लोग जो है वो जॉब को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। और जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद आखिरी जो काम रहेगा वो है जॉब को स्पेसिफाई करना। जॉब को क्या करना, स्पेसिफाई। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। और ऐसा करने के बाद लास्ट में जो टॉपिक आएगा वो है जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले जॉब को क्या करना, एनालाइज करना। जॉब एनालिसिस करके क्या करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन को फिर हम रिटन स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ट्रेड्स देखेंगे वो है जॉब स्पेसिफिकेशन। और फिर जॉब स्पेसिफिकेशन करने के बाद फिर होगा जॉब इवैल्यूएशन। ओके जी सर। लो अब लास्ट में एक चीज और बोल रहे हैं कि ये यहां पे ये बताया जा रहा है कि जो जॉब एनालिसिस है ना, अब क्योंकि एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है और बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है टेक्निक भी लगातार नई नई टेक्नोलॉजी के अंदर भी क्या रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। तो आपने अगर आज जॉब एनालिसिस कर लिया और कोई ड्यूटी जो है आपने मतलब आज आपने बता दिया भाई ये ड्यूटी अपने को परफॉर्म करनी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 साल बाद भी वही ड्यूटी परफॉर्म करनी हो, क्योंकि वक्त जो है वो चेंज हो रहा है बारी बारी,
ठीक है ना, बहुत जल्दी जो है एनवायरमेंट में, एनवायरमेंटल फैक्टर में बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है जो ड्यूटीज हैं, ठीक है, उनमें भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो आपको जॉब एनालिसिस ऐसा नहीं है कि साल में 2 साल में एक बार करेंगे, नहीं, आपको रेगुलर बेसिस पे जो है जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं जॉब रिक्वायरमेंट जो है वो लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है वक्त के हिसाब से। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो अब डिमांड करे एक न्यू अप्रोच टू हैंडल द जॉब ऑपरेशन। यूनियन एग्रीमेंट में गिव ग्रेटर से इन हैंडलिंग सर्टेन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है। इन पास्ट पहले होता था जॉब को एक बार आपने डिजाइन कर दिया, टेकिंग द व्यू दैट दे वुड नॉट चेंज, और ये ध्यान रखिए, आप ये सोचते थे कि वो चेंज नहीं होंगी। देयर वाज नो अटेम्प्ट टू लिंक चेंजिंग जॉब रिक्वायरमेंट विद चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड्स वर्क। इट इज ओनली इन द लेट 70, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। और आज क्योंकि फ्रीक्वेंटली जो है वो क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो अपने को जो जॉब एनालिसिस है उसको भी क्या करना पड़ेगा, बारी बारी फ्रीक्वेंटली अपने को करना पड़ेगा, एंड ट्यून द जॉब इन लाइन विद द मेंटल मेकअप ऑफ द पीपल हु हैंडल देम फॉर अचीविंग ग्रेटर एफिशिएंसी एंड हायर प्रोडक्टिविटी। तो पहले का टाइम अलग था जहां पे एक बार आपने जो है वो जॉब एनालिसिस कर लिया और डिफाइन कर दिया और वही चलता था, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, बदलते एनवायरनमेंट के साथ में आपको भी रेगुलर बेसिस पे जो है वो जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके जी सर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा एचआरपी के अंदर तो अपने को क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पता चलते हैं कि भाई कितने लोगों की जरूरत है, लेकिन जो जितने लोगों के अपने को रिक्वायरमेंट है उनके अंदर क्या क्या स्किल होने चाहिए, तो ये पता चलेगा जॉब एनालिसिस से। तो जॉब एनालिसिस में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस के अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर जॉब के पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर देखते हैं, हम स्टडी करते हैं जॉब रिलेटेड एवरी नोन एंड डिटरमिनेट फैक्टर को, ठीक है, इट इंक्लूडिंग द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पर्टिकुलर जॉब पे आपको क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, ठीक है, कंडीशंस, किन कंडीशंस के अंदर परफॉर्मेंस को कैरी आउट करना है, नेचर जो है क्या रहेगा टास्क का, ठीक है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द वर्कर एंड द कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सच एज पे, बोनस, अपॉर्चुनिटी, प्रिविलेज एक्सेट्रा। तो ये सब चीजों को हम लोग जो स्टडी करते हैं किसमें, जॉब एनालिसिस में। ओके बोलो जी सर। तो ये सब चीजें आज हमने जो है, अब जॉब एनालिसिस का कहां का यूज है तो वो हमने देख लिया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, ठीक है, काउंसलिंग, एम्प्लॉय सेफ्टी, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब डिजाइन एंड रीडिजाइन। हर जगह पे जो है जॉब इवैल्यूएशन, हर जगह पे जो है वो नीड है किसका, जॉब एनालिसिस का। कौन करेगा इसको, तो सुपरवाइजर भी कर सकता है जॉब एनालिसिस, इनकम्बेंट भी कर सकता है, या एक्सटर्नल एनालिस्ट को भी आप लेके आ सकते हो, ठीक है। कब करेंगे, जब ऑर्गेनाइजेशन बनी है तब कर सकते हैं, या जब नई जॉब आप लेके आ रहे हो, या एग्जिस्टिंग जॉब में आपको रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। किन जॉब को हम एनालाइज करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है ना उन जॉब को हम लोग जो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करेंगे, फिर हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टास्क है, जो इंपॉर्टेंट जो ड्यूटी है, सिर्फ उसी के रिगार्डिंग हम जॉब एनालिसिस करेंगे, बोल रहे हो सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज। फिर इसके बेस पर हम लोग जो क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे डेटा, फिर डेटा कलेक्शन के बेस पर हम लोग जो है प्रिपेयर करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन को, और जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पर हम करेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन। ओके जी सर। चलो एक बार के लिए आप इतना करो। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कमेंट लगी वो भी बताना। बाकी अभी जो है एचपीएससी का जो हमारे हरियाणा के अंदर पेपर होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसके लिए जो है हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। 22 जून को पेपर होने वाला है वो, ओके, और नेट का सिलेबस आएगा उसके अंदर, ठीक है, तो उसके लिए सेपरेट बैचेस हमारे चल रहे हैं। बाकी अगर आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं जून 2025 में जो एंटी नेट का पेपर होना है, चाहे वो कॉमर्स से चाहे वो मैनेजमेंट से, तो उनके भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, ओके। हमारे कोर्स के अंदर हम लोग आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे 10 यूनिट्स का, जो अपनी 10 यूनिट है पेपर नंबर 2 में, उनकी किताबें 10 किताबें आपको मिलने वाली है, 10 बुक्स मिलेंगी, ठीक है, आपके होम एड्रेस पे आएगा। प्लस में आपको जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो, जैसे ये वीडियो, इसी तरीके से सारे वीडियोस आपको जो है वो मिलेंगे कॉन्सेप्ट के, ओके। हमारी मोबाइल ऐप है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे आपको सब वीडियो लेक्चर मिलेंगे। प्लस रिवीजन करने के लिए हर यूनिट के चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, प्लस यूनिट वाइज रिवीजन वीडियो भी मिलेंगी, और साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यू। तो 4 चीजें आपको जो है प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ओके जी सर। चलो एक बार इतना करो, बाकी फिर भी कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग जो है वो कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है जी सर। चलो एक बार इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।